नाटक चंद्रगुप्त चौथा अंक है। इसका 5वां सीन। प्रभात राज मंदिर का एक प्रांत। चंद्रगुप्त अकेले टहलता हुआ। चतुर सेवक के समान संसार को जगाकर अंधकार हट गया। रजनी की निस्तब्धता काकली से चंचल हो उठी है। नीला आकाश स्वच्छ होने लगा है। यह निद्रा क्लांत निशा उषा की शुभ्र चादर ओढ़कर नींद की गोद में लेटने चली है। यह जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना और कर्म क्षेत्र क्या है? जीवन संग्राम। किंतु भीषण संघर्ष करके भी मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी सत्ता एक कठपुतली सी है। तो फिर मेरे पिता, मेरी माता, इनका तो सम्मान आवश्यक था। वे चले गए। मैं देखता हूँ कि नागरिक तो क्या, मेरे आत्मीय भी आनंद मनाने से वंचित किए गए। यह स्वतंत्रता कब तक चलेगी? प्रतिहारी। इतने में प्रतिहारी आता है। प्रतिहारी प्रवेश करता है। जय हो देव। चंद्रगुप्त, आर्य चाणक्य को शीघ्र ले आओ। प्रतिहारी का प्रस्थान। चंद्रगुप्त टहलते हुए, प्रतिकार आवश्यक है। चाणक्य का प्रवेश। चंद्रगुप्त, आर्य प्रणाम। चाणक्य, कल्याण हो, आयुष्मान। आज तुम्हारा प्रमाण भारी सा है। चंद्रगुप्त, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। चाणक्य, यह तो पहले ही समझता था। तो तुम अपने स्वागत के लिए लड़कों के सदृश रूठे हो। चंद्रगुप्त, नहीं आर्य, मेरे माता पिता, मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें किसने निर्वासित किया। चाणक्य, जान जाओगे तो उसका वध करोगे क्यों? हंसता है। चंद्रगुप्त, हंसिए मत गुरुदेव, आपकी मर्यादा रखनी चाहिए। यह मैं जानता हूँ, परंतु वे मेरे माता पिता थे। यह आपको भी जानना चाहिए। चाणक्य, तभी तो मैंने उन्हें उपयुक्त अवसर दिया। अब उन्हें आवश्यकता थी शांति की। उन्होंने वानप्रस्थाश्रम ग्रहण किया है। इसमें खेद करने की कौन सी बात है? चाणक्य, यह अक्षुण्ण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं? केवल साम्राज्य का ही नहीं, देखता हूँ आप मेरे कुटुंब का भी नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं। ये चंद्रगुप्त कहता है, आप ये अक्षुण्ण अधिकार कैसे भोग रहे हैं? केवल साम्राज्य का ही नहीं, मैं ये देखता हूँ आप मेरे परिवार का नियंत्रण भी अपने हाथों में रखना चाहते हैं। चाणक्य, चंद्रगुप्त, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा साम्राज्य करुणा का था। मेरा धर्म प्रेम का था। आनंद समुद्र में शांति। द्वीप का अधिवासी ब्राह्मण मैं। चंद्र सूर्य नक्षत्र मेरे दीप थे। अनंत आकाश वितान था। शस्य श्यामला कोमलता विशंबरा मेरी सैया थी। बौद्धिक विनोद कर्म था। संतोष धन था। उस अपनी ब्राह्मण की जन्मभूमि को छोड़कर कहाँ आ गया? सौहार्द के स्थान पर कुचक्र, फूलों के प्रतिनिधि कांटे, प्रेम के स्थान में भय, ज्ञान अमृत के परिवर्तन में कुमंत्रणा, पतन और कहाँ तक हो सकता है? ले लो मौर्य चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो। ये मेरा पुनर्जन्म होगा। मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्रों से कुतिष्ठ और कलंकित हो उठा है। किसी छाया चित्र, किसी काल्पनिक महत्व के पीछे भ्रमपूर्ण अनुसंधान करता दौड़ रहा हूँ। शांति खो गई, स्वरूप विस्मृत हो गया। जान गया मैं कहाँ और कितने नीचे हूँ, और वहां से प्रस्थान कर जाता है। चंद्रगुप्त, जाने दो। लंबी सांस लेता है। तो क्या मैं असमर्थ हूँ? सब हो जाएगा। सिंगरण, सम्राट की जय हो। कुछ विद्रोही और षड्यंत्रकारी पकड़े गए हैं। एक बड़ी दुखद घटना भी हो गई है। चंद्रगुप्त चौंक कर, क्या? सिंगरण, मालविका की हत्या। दुखी होकर बताता है, आपका परिछद पहनकर वह आप ही सैया पर लेटी थी। चंद्रगुप्त, तो क्या उसने इसलिए मेरे शयन का प्रबंध दूसरे प्रकोष्ठ में किया? मालविका। दुखी होता है सिंगरण। आर्य चाणक्य की सूचना पाकर नायक पूरे गुल्म के साथ राज मंदिर की रक्षा के लिए प्रस्तुत था। एक छोटा सा युद्ध होकर वे हत्यारे पकड़े गए, परंतु उनका नेता राक्षस निकल भागा। चंद्रगुप्त, क्या राक्षस उनका नेता था? सिंगरण, हाँ सम्राट, गुरुदेव बुलाए जाए। चंद्रगुप्त, वही तो नहीं हो सकता, वे चले गए, कदाचित अब नहीं लौटेंगे। सिंगरण, ऐसा क्यों? क्या आपने कुछ कह दिया? चंद्रगुप्त, हाँ सिंगरण, मैंने अपने माता पिता के चले जाने का कारण पूछा था। सिंगरण स्वनिश्वास लेकर, तो नियति कुछ अदृष्ट कर सृजन कर रही है सम्राट। मैं गुरुदेव को खोजने जाता हूँ। चंद्रगुप्त, जाओ, ठीक है। अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। सिंगरण का प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंगरण गया, तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा और रहेगा। परंतु मालविका, वह कैसे स्वर्गीय कुसुम। चिंतित भाव से वो भी प्रस्थान करता है। छठा सीन है। सिंधु तट, पर्ण कुटीर, चाणक्य और कात्यायन। चाणक्य, कात्यायन, सो नहीं हो सकता। मैं अब मंत्रित्व नहीं ग्रहण करने का। तुम यदि किसी प्रकार मेरा रहस्य खोल दोगे तो मगध का अनिष्ट ही करोगे। कात्यायन, तब मैं क्या करूं? चाणक्य, मुझे तो अब इस राजकाज में पड़ना अच्छा नहीं लगता। चाणक्य, तब तक कांधार का उपद्रव है, तब तक तुम्हें बाध्य होकर करना पड़ेगा। बताओ, नया समाचार क्या है? कात्यायन, राक्षस सिल्यूकस की कन्या को पढ़ाने के लिए वही रहता है और सारा कुचक्र उसी का है। वह इन दिनों वाल ही की ओर गया है। मैं अपना वार्तिक पूरा कर चुका।
इसीलिए मगध से अवकाश लेकर आया था। चाणक्य, अब मैं मगध जाना चाहता हूँ। यवन शिविर में अब मेरा जाना असंभव है। चाणक्य, जितना शीघ्र हो सके मगध पहुंचो। मैं सिगरण को ठीक रखता हूँ, तुम चंद्रगुप्त को भेजो। सावधान, उसे ना मालूम हो कि मैं यहाँ हूँ। अवसर पर मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। देखो, सक्टार और तुम्हारे भरोसे मगध रहा। कात्यायन, यदि सुहासिनी को भेजते तो कार्य में आशातीत सफलता होती, समझे। कात्यायन हंसकर, यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम सुहासिनी। अच्छा विष्णुगुप्त, गृहस्थ जीवन कितना सुंदर है। चाणक्य, मूर्ख हो, अब हम तुम साथ ही ब्याह करेंगे। कात्यायन, मैं? मुझे नहीं, मेरी गृहिणी तो है। चाणक्य हंसकर, एक ब्याह और सही। अच्छा बताओ, काम कहाँ तक हुआ। कात्यायन पत्र देता है। हाँ, ये लो, यवन शिविर का विवरण है। परंतु विष्णुगुप्त, एक बात कहे बिना ना रह सकूंगा। यह यवन बाला सिर से पैर तक आर्य संस्कृत में पगी है, उसका अनिष्ट। चाणक्य हंसकर, कात्यायन तुम सच्चे ब्राह्मण हो। यह करुणा और सौहार्द का उद्रेक ऐसे ही हृदयों में होता है, परंतु मैं निष्ठुर हृदयहीन। मुझे तो केवल अपने हाथों खड़ा किए हुए एक साम्राज्य का दृश्य देख लेना है। कात्यायन, फिर भी चाणक्य, उसका सरल मुखमंडल, उस लक्ष्मी का अमंगल। चाणक्य हंसकर, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। कात्यायन, तुम हंसो मत चाणक्य, तुम्हारा हंसना तुम्हारे क्रोध से भी भयानक है। प्रतिज्ञा करो कि उसका अनिष्ट नहीं करोगे, बोलो। चाणक्य, कात्यायन, अलक्षेंद्र कितने विकट परिश्रम से भारतवर्ष के बाहर किया गया, यह तुम भूल गए। अभी भी कितने दिनों की बात। अब इस सिल्यूकस को क्या हो चला है, तुम नहीं जानते। कात्यायन, इसी सिल्यूकस ने चंद्रगुप्त की रक्षा की थी। नियति अब उन्हीं दोनों को एक दूसरे के विपक्ष में खड़क खींचे हुए खड़ा कर रही है। कात्यायन, कैसे आश्चर्य की बात है। चाणक्य, परंतु इससे क्या, वह तो होकर रहेगा जिसे मैंने स्थिर कर लिया है। वर्तमान भारत की नियति मेरे हृदय पर जलद पटल में बिजली के समान नाच उठती है, फिर मैं क्या करूं। कात्यायन, तुम निष्ठुर हो। चाणक्य, अच्छा, तुम सदैव होकर यह बात कर सकोगे, बोलो। चंद्रगुप्त और यवन बाला के परिणय में आचार्य बनोगे। कात्यायन, क्या कह रहे हो, यह हंसी। चाणक्य, यही है तुम्हारी दया की परीक्षा, देखो तुम क्या करते हो। क्या इसमें यवन बाला का अमंगल है। कात्यायन सोचकर, मंगल है, मैं प्रस्तुत हूँ। चाणक्य हंसकर, तब तुम निश्चय ही एक सहृदय व्यक्ति हो। कात्यायन, अच्छा तो मैं जाता हूँ। चाणक्य, हाँ जाओ, स्मरण रखना हम लोगों के जीवन में यह अंतिम संघर्ष है। मुझे आम्बिक से मिलना है, यह लोलुप राजा देखूं क्या करता है। कात्यायन का प्रस्थान होता है एक चर का प्रवेश। चर, महामात्य की जय हो। चाणक्य, इस समय जय की बड़ी आवश्यकता है। आम्बिक को यदि जय कर सका तो सर्वत्र जय है। बोलो, आम्बिक ने क्या कहा। चर, वे स्वयं आ रहे हैं। चाणक्य, आने दो, तुम जाओ। चर का प्रस्थान, आम्बिक का प्रवेश। आम्बिक, प्रणाम ब्राह्मण देवता। चाणक्य, कल्याण हो राजन, तुम्हें भय तो नहीं लगता। मैं एक दुर्नाम मनुष्य हूँ। आम्बिक, नहीं आ रहे, आप कैसी बात कहते हैं। चाणक्य, तो ठीक है, इसी तक्षशिला के मठ में एक दिन मैंने कहा था, सो कैसे होगा। आविवासी क्षत्रिय, तभी तो मल्लेच्छ लोग साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी है, एक धक्के की राह देख रही है। आम्बिक कहता है, मुझे याद है। चाणक्य, तुम्हारी भूल ने कितना कुत्सित दृश्य दिखाया, इससे भी संभवतः तुम ना भूले होगे। आम्बिक, नहीं। चाणक्य, तुम जानते हो कि चंद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के शरणागिरी से पंचनद तक, सुरार से बंग तक एक महान साम्राज्य स्थापित किया है। यह साम्राज्य मगध का नहीं है, यह आर्य साम्राज्य है। उत्तरापथ के सब प्रमुख गणतंत्र मालव, शूद्रक और योद्धे आदि शिंगरण के नेतृत्व में इस साम्राज्य के अंग हैं। केवल तुम ही इससे अलग हो। इस द्वितीय यवन आक्रमण से तुम भारत के द्वार की रक्षा कर लोगे, या पहले ही के समान उत्कोच लेकर द्वार खोलकर सब झंझटों से अलग हो जाना चाहते हो। आम्बिक, आर्य, वही त्रुटि बार बार नहीं होगी। चाणक्य, तब साम्राज्य झेलम तट की रक्षा करेगा। सिंधु घाटी का भार तुम्हारे ऊपर रहा। आम्बिक, अकेले मैं यवनों का आक्रमण रोकने में असमर्थ हूँ। चाणक्य, फिर उपाय क्या है। नेपथ्य से जयघोष की आवाज आती है। आम्बिक चकित होकर देखने लगता है। चाणक्य, क्या है, सुन रहे हो। आम्बिक, समझ में नहीं आया। नेपथ्य की ओर देखकर, एक स्त्री आगे आगे कुछ गाती हुई आ रही है और उसके साथ बड़ी सी भीड़ है। चाणक्य, बताओ, हम लोग हटकर देखें। वहीं पर अलका का प्रवेश होता है। तक्षशिला के वीर नागरिकों, एक बार अभी अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने इनका उद्धार किया था। आर्यवत प्यारा देश ग्रीकों की विजय लालसा से पुनः पद दलित होने जा रहा है। तब तुम्हारा शासक तटस्थ रहने का ढोंग करके पुण्य भूमि को प्रतंत्रता की श्रृंखला पहनाने का दृश्य राजमहल के झरोके से देखेगा। तुम्हारा राजा कायर है और तुम नागरिक। हम लोग उसका परिणाम देख चुके हैं माँ, हम लोग प्रस्तुत हैं। अलका, यही तो, फिर गीत गाती है। आम्बिक, यह अलका है, तक्षशिला में उत्तेजना फैलाती हुई यह अलका।
चाणक्य, हाँ अंबिक, तुम उसे बंदी बनाओ, मुंह बंद करो। अंबिक, असंभव, मैं भी साम्राज्य में सम्मिलित होऊंगा। चाणक्य, यह मैं कैसे कहूँ, मेरी लक्ष्मी अलका ने आर्य गौरव के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाए, वह भी तो इसी वंश की बालिका है। फिर तुम तो पुरुष हो, तुम ही सोच कर देखो। काम्बिक, व्यर्थ का अभिमान अब मुझे देश कल्याण में बाधक ना सिद्ध कर सकेगा। आर्य चाणक्य, मैं आर्य साम्राज्य के बाहर नहीं हूँ। चाणक्य, तब तक्षशिला दुर्ग पर मगध सेना अधिकार करेगी, यह तुम सहन करोगे? आंबिक सिर नीचा करके विचारता है। चाणक्य, क्षत्रिय कह देना और बात है करना और। आंबिक आवेश में, हार चुका ही हूँ, पराधीन हो ही चुका हूँ, अब स्वदेश के अधीन होने में उससे अधिक कलंक तो मुझे लगेगा नहीं। आर्य चाणक्य, तो इस गांधार और पंचनद का शासन सूत्र होगा अलका के हाथ में और तक्षशिला होगी उसकी राजधानी, बोलो स्वीकार है? आंबिक, अलका? चाणक्य, हाँ अलका, और सिंगरण इस महाप्रदेश के शासक होंगे। आंबिक, सब स्वीकार है ब्राह्मण, मैं केवल एक बार यवनों के सम्मुख अपना कलंक धोने का अवसर चाहता हूँ, रण क्षेत्र में एक सैनिक होना चाहता हूँ और कुछ नहीं। चाणक्य, तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण हो, संकेत करता है सिंगरण और अलका का प्रवेश होता है। अलका, भाई आंबिक। आंबिक, बहन अलका, तू छोटी है पर मेरी श्रद्धा का आधार है, मैं भूल करता था बहन, तक्षशिला के लिए अलका पर्याप्त है, आंबिक की आवश्यकता नहीं थी। अलका, भाई क्या कहते हो? आंबिक, मैं देशद्रोही हूँ, नीच हूँ, अदम हूँ, तूने गांधार के राजवंश का मुख उज्जवल किया है, राज्य शासन के योग्य तू ही है। अलका, भाई अब भी तुम्हारा भ्रम नहीं गया, राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। जन्मभूमि के भक्तों में आज जागरण है, देखते नहीं प्राच्य में सूर्योदय हुआ है। स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त का इस महान आर्य साम्राज्य के सेवक है। स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं, जिनकी खड़क प्रभा के विजय का आलोक चमकेगा वही वर्ण्य है, उसी की पूजा होगी। भाई तक्षशिला मेरी नहीं है और तुम्हारी भी नहीं, तक्षशिला आर्यवर्त का एक भूभाग है, वह आर्यवर्त की होकर ही रहे, इसके लिए मर मिटो, फिर उसके कणों में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा। मेरे पिता स्वर्ग में इंद्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे, वहां की अप्सराएं विजयमाला लेकर खड़ी होंगी, सूर्यमंडल मार्ग बनेगा और उज्जवल आलोक में मंडित होकर गांधार राजकुल अमर हो जाएगा। चाणक्य, साधु अलके साधु, कहते उसको बता बहुत अच्छा। आंबिक, खड़क खींचकर, खड़क की शपथ, मैं कर्तव्य से च्युत ना हो रहूंगा, मैं अपने कर्तव्य से नहीं डिगूंगा। सिंगरण, मित्र आंबिक, मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से ही वही देवता भी हो सकता है। आंबिक का प्रस्थान होता है। सिंगरण, अलका, सम्राट किस मानसिक वेदना में दिन बिताते होंगे? अलका, वे वीर है मालव, उन्हें विश्वास है कि मेरा कुछ कार्य है, उनकी साधना के लिए प्रकृति, अदृष्ट, देव या ईश्वर कुछ ना कुछ अवलंब जुटा ही देंगे, सहायक चाहे आचार्य चाणक्य हो या मालव। सिंगरण, अलका, उस प्रचंड पराक्रम को मैं जानता हूँ, परंतु यह भी जानता हूँ कि सम्राट मनुष्य है, अपने से बार बार सहायता करने के लिए कहने में मानव स्वभाव विद्रोह करने लगता है। यह सौहार्द और विश्वास का सुंदर अभिमान है। उस समय मन चाहे अभिनय करता हो संघर्ष से बचने का, किंतु जीवन अपना संग्राम अंध होकर लड़ता है, कहता है अपने को बचाऊंगा नहीं, जो मेरे मित्र हैं आवे और प्रमाण दे। दोनों का प्रस्थान होता है, सुहासिनी का प्रवेश होता है। चाणक्य, सुहासिनी तुम यहाँ कैसे? सुहासिनी, सम्राट को अभी तक आपका पता नहीं, पिताजी ने इसीलिए मुझे भेजा है, उन्होंने कहा है जिस खेल को आरंभ किया है उसका पूर्ण और सफल अंत करना चाहिए। चाणक्य, क्यों करे सुहासिनी, तुम राक्षस के साथ सुखी जीवन बिताओगी, यदि इतनी भी मुझे आशा होती तो यवन सेनानी है, तो तुम मगध की मंत्री कन्या, क्या उससे परिणय कर सकोगी? सुहासिनी निश्वास लेकर, राक्षस से नहीं, असंभव। चाणक्य, तुम इतने निर्दयी हो। चाणक्य, हंसकर, सुहासिनी, वह स्वप्न टूट गया, इस विजन बालुका सिंधु में एक सुधा की लहर दौड़ पड़ी है, किंतु तुम्हारे एक भ्रूभंग ने उसे लौटा दिया। मैं कंगाल हूँ सुहासिनी, मैं तुम्हें दंड दूंगा। चाणक्य की नीति में अपराधों के दंड से कोई मुक्त नहीं। सुहासिनी, क्षमा करो विष्णुगुप्त। चाणक्य, असंभव है, तुम्हें राक्षस से ब्याह करना ही होगा, इसी में हमारा तुम्हारा मगध का कल्याण है। सुहासिनी, निष्ठुर, निर्दयी। चाणक्य हंसकर, तुम्हें अभिनय भी करना पड़ेगा, उसमें समस्त संचित कौशल का प्रदर्शन करना होगा। सुहासिनी, तुम्हें बंदनी बनकर ग्रीक शिविर में राक्षस और राजकुमारी के पास पहुंचना होगा, राक्षस को देशभक्त बनाने के लिए और राजकुमारी की पूर्व स्मृति में आहुति देने के लिए। कर्नेलिया चंद्रगुप्त से परिणीता होकर सुखी हो सकेगी कि नहीं, इसकी परीक्षा करनी होगी। सुहासिनी सिर पकड़कर बैठ जाती है। चाणक्य उसके सिर पर हाथ रखकर, सुहासिनी, तुम्हारा प्रणय स्त्री और पुरुष के रूप में केवल राक्षस से अंकुरित हुआ है और शैशव का वह सब केवल हृदय की स्निग्धता है। आज किसी कारण से राक्षस का प्रणय द्वेष में बदल रहा है, परंतु काल पाकर वह अंकुर हरा भरा और सफल हो सकता है।
चाणक्य यह नहीं मानता कि कुछ असंभव है। तुम राक्षस से प्रेम करके सुखी हो सकती हो, क्रमशः उस प्रेम का सच्चा विकास हो सकता है, और मैं अभ्यास करके तुमसे उदासीन हो सकता हूँ। यही मेरे लिए अच्छा होगा। मानव हृदय में यह भाव सृष्टि तो हुआ ही करती है। यदि हृदय का रहस्य है, तब हम लोग जिसकी सृष्टि में स्वतंत्र हों, उसमें परवशता क्यों माने। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं, श्रेय के लिए नहीं। मनुष्य को सब त्याग करना चाहिए। सुहासिनी, जाओ। सुहासिनी दीनता से चाणक्य का मुंह देखती है। तो विष्णुगुप्त, तुम इतना बड़ा त्याग करोगे? अपने हाथों बनाया हुआ इतने बड़े साम्राज्य का शासन हृदय की आकांक्षा के साथ अपने प्रतिद्वंदी को सौंप दोगे, और सो भी सिर्फ मेरे लिए? चाणक्य घबरा जाता है। मैं बड़ा विलंब कर रहा हूँ सुहासिनी। आर्य दांड्यायन के आश्रम में पहुंचने के लिए मैं पथ भूल गया हूँ। मेघ के समान मुक्त वर्षा सा जीवन दान, सूर्य के समान आलोक विकिरण करना, सागर के समान कामना नदियों को पचाते हुए सीमा के बाहर ना जाना, यही तो ब्राह्मण का आदर्श है। मुझे चंद्रगुप्त को मेघ मुझ चंद्र देखकर इस रंगमंच से हट जाना है। सुहासिनी, महापुरुष, मैं नमस्कार करती हूँ। विष्णुगुप्त, तुम्हारी बहन तुम्हें आशीर्वाद की भिखारिन है। उससे आशीर्वाद मांगती है और उसके चरण पकड़ लेती है। चाणक्य, सुखी रहो। आंखों में आंसू है, बोलता है। अब इसका 8वां सीन है। पिशा में अलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर, कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश। कार्नेलिया, बहुत दिन हुए देखा था वही भारतवर्ष, वही निर्मल ज्योति का देश, पवित्र भूमि। अब हत्या और लूट से विभत्स बनाई जाएगी। ग्रीक सैनिक इस शस्य श्यामला पृथ्वी को रक्त रंजित बनाएंगे। पिता अपने साम्राज्य संतुष्ट नहीं, आशा उन्हें दौड़ाएगी। पिशाची की छलना में पड़कर लाखों प्राणियों का नाश होगा, और सुना है यह युद्ध होगा चंद्रगुप्त। सखी, सम्राट तो आज कंधावार में जाने वाले हैं। राक्षस का प्रवेश होता है। राक्षस, आयुष्मती में आ गया। कार्नेलिया, नमस्कार। तुम्हारे देश में सुना है कि ब्राह्मण जाति बड़ी तपस्वी और त्यागी है। राक्षस, हाँ कल्याणी, वह मेरे पूर्वजों का गौरव है, किंतु हम लोग तो बौद्ध है। कार्नेलिया, और तुम इसके ध्वंसावशेष हो। मेरे यहाँ ऐसे ही लोगों को देशद्रोही कहते हैं। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? राक्षस, राजकुमारी, मैं कृतज्ञ नहीं। मेरे देश में कृतज्ञता पुरस्तु का चिन्ह है। जिसके अन्न में जीवन निर्वाह होता उसका कल्याण। कर्नेलिया, कृतज्ञता पाश है, परंतु मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं। परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मृत करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो? सुकरात का तर्क तुमने पढ़ा है? राक्षस, तर्क और राजनीति में भेद है। मैं प्रतिशोध चाहता हूँ राजकुमारी। कर्णिक ने कहा। कर्नेलिया, किस की सर्वनाश कर दो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी राजनीति नहीं पढ़ना चाहती। राक्षस, पाठ थोड़ा अवशिष्ट है, उसे भी समाप्त कर लीजिए, आपके पिता की आज्ञा है। कार्नेलिया, मैं तुम्हारे उष्णा और कर्णिक से ऊब गई हूँ, जाओ। राक्षस का प्रस्थान होता है। कार्नेलिया, एलिस, इन दिनों जो ब्राह्मण मुझे रामायण पढ़ाता था वह कहाँ गया? उसे व्याकरण पर अपनी नई टिप्पणी प्रस्तुत की है। वह कितना सरल और विद्वान है। एलिस, वह चला गया राजकुमारी। कार्नेलिया, बड़ा ही निर्लोभी सच्चा ब्राह्मण था। यहाँ सिल्यूकस का प्रवेश होता है। कहती है, अरे पिताजी। सिल्यूकस, हाँ बेटी, अब तुमने अध्ययन बंद कर दिया, ऐसा क्यों? अभी वह राक्षस मुझसे कह रहा था। कार्नेलिया, पिताजी, उसके देश में उसका नाम कुछ समझ कर ही रखा है, राक्षस। मैं उससे डरती हूँ। सिल्यूकस, बड़ा विद्वान है बेटी, मैं उसे भारतीय प्रदेश का क्षत्रप बनाऊंगा। कार्नेलिया, पिताजी, वह पाप की मलिन छाया है, उसकी भवों में कितना अंधकार है आप देखते नहीं। उससे अलग रहिए, विश्राम लीजिए, विजयों की प्रवंचना में आपको अपने को ना हराइए। महत्वाकांक्षा के दाव पर मनुष्यता सदैव हारी है। डिमास्नीज ने। सिल्यूकस, मुझे दार्शनिक से तो विरक्ति हो गई है। क्या ही अच्छा होता कि ग्रीस से मैं दार्शनिक ना उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होते। कार्नेलिया, सो तो होता ही है। मेरे पिता किसमें कम वीर है? मेरे विजेता पिता, मैं भूल करती हूँ, क्षमा कीजिए। सिल्यूकस, यही तो मेरी बेटी, ग्रीक रक्त वीरता के परमाणु से संगठित है। तुम चलोगी युद्ध देखने? सिंधु तट के स्कंदावार में रहना। कार्नेलिया, चलूंगी। सिल्यूकस, अच्छा तो प्रस्तुत रहना। आंभिक तक्षशिला का राजा इस युद्ध में तटस्थ रहेगा। आज उसका पात्र आया है, और राक्षस कहता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री उससे क्रुद्ध होकर कहीं चला गया है। पंचनद में चंद्रगुप्त का कोई सहायक नहीं बेटी। बेटी, सिकंदर ने बड़ा साम्राज्यों से बड़ी विजय, कितना उज्जवल भविष्य है। कार्नेलिया, हाँ पिताजी। सिल्यूकस, हाँ पिताजी, उल्लास की रेखा भी नहीं, इतनी उदासी। तू पढ़ना छोड़ दे, मैं कहता हूँ कि दार्शनिक होती जा रही है। ग्रीक रक्त। कार्नेलिया, वही तो कह रही हूँ, आप ही तो कभी पढ़ने के लिए कहते, कभी छोड़ने के लिए। सिल्यूकस, तब ठीक है, मैं ही भूल कर रहा हूँ, और वहां से प्रस्थान करता है।